एक वक्त है जो 24 घंटे में अपनी आवृत्ति दर्ज कराता है। एक वक्त है जो हर बार नूतन नवीन होता है। जब हम घड़ी की तरफ देखते हैं तो उस दिन का वक्त नजर आता है, लेकिन उस दिन को खास बनाती है तारीख। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये ललन टॉप का नया प्रोग्राम है तारीख, जिसमें हम किसी तारीख से जुड़ी कोई पुरानी इंटरनेशनल कहानी सुनाते हैं जिन्होंने इस दुनिया का वर्तमान बनाया। आज 17 दिसंबर है। ये तारीख जुड़ी है एक प्लेन की पहली उड़ान से, जिसने भरोसा दिलाया कि एयर ट्रैवल आम लोगों की पहुंच से दूर नहीं, जिसके साथ समय समय पर एक्सपेरिमेंट हुए और ये हमेशा भरोसे पर खरा उतरा। अगर ये प्लेन ना होता तो दूसरे विश्व युद्ध का नतीजा किसी और करवट बैठ सकता था। ये ना होता तो वेस्ट बर्लिन में लाखों लोग भूख से मर सकते थे। ये कहानी है DC-3 यानी डगलस कमर्शियल 3 की। इसके चाहने वालों के लिए DC-3 महज एक प्लेन नहीं बल्कि इमोशन है। साल था 1914 का। कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ान भरने लगी थी। उस वक्त हवाई यात्राएं न सिर्फ खतरनाक थीं बल्कि बहुत महंगी भी। समय के साथ चीजें बेहतर हुई, लेकिन रफ्तार फिर भी धीमी रही। एक उदाहरण से समझते हैं। अमेरिका के पश्चिमी छोर पर बसा शहर है लॉस एंजलिस, जबकि पूर्वी छोर पर न्यूयॉर्क है। दोनों के बीच की दूरी लगभग 4000 किलोमीटर है। 1934 में एक फ्लाइट को यह दूरी तय करने में 25 घंटे लगते थे। बीच में कम से कम 15 बार रुकना पड़ता था। जाहिर सी बात है कि यात्रा बहुत महंगी हो जाती थी। कुल मिलाकर एयर ट्रैवल फायदे का सौदा नहीं था, लेकिन यह स्थिति बहुत जल्द बदलने वाली थी डगलस एयरक्राफ्ट के चलते। डगलस एयरक्राफ्ट नाम की फैक्ट्री में कंपनी और उसकी फैक्ट्री एक नए प्लेन पर काम चल रहा था, जो न सिर्फ किफायती था बल्कि आरामदायक भी। सीटें ज्यादा। इस प्लेन को लंबे सफर के बीच में कई बार रुकना नहीं पड़ता था। यह प्लेन था DC-3। इस प्लेन ने 17 दिसंबर 1935 को पहली बार उड़ान भरी। इसमें आने वाले समय में एयरलाइन इंडस्ट्री का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ वर्षों के बाद कुछ और भी बदलने वाला था। DC-3 का रोल। सितंबर 1939 में हम जानते हैं कि दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। अमेरिका ने पहले न्यूट्रल रहने की रणनीति अपनाई। फिर दिसंबर 1941 में जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया तो अमेरिका भी लड़ाई के मैदान में उतर आया। युद्ध में पैराट्रूपर्स, हथियार और ट्रक को लाने और ले जाने के लिए उसे एक भरोसेमंद साथी की दरकार थी। ऐसे में यूएस मिलिट्री का ध्यान DC-3 की तरफ गया। इसके साथ प्रयोग हुए और सफल रहे। कमर्शियल प्लेन को कार्गो प्लेन में बदल दिया गया और DC-3 के इस वर्जन को नाम दिया गया C-47। इसका प्रोडक्शन दिन रात चलने लगा। जून 1944 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचा। मित्र सेनाएं आर पार की लड़ाई के लिए तैयार थी। उन्होंने पहला निशाना बनाया नॉर्मैंडी को। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन आवरलॉर्ड। समंदर के रास्ते फ्रांस के तट पर आर्मी उतारी जाने लगी। उधर हिटलर ने टैंकों को नॉर्मैंडी पहुंचने का आदेश दिया। अगर जर्मन टैंक समय से पहले तट पर पहुंच जाते तो मित्र सेनाओं को भारी नुकसान होता। ऐसा होने से रोकने के लिए रास्ते के पुलों और सड़कों को तबाह करना जरूरी था। ऐसे में काम आया C-47। 6 जून 1944 को लगभग 17,000 पैराट्रूपर्स को नॉर्मैंडी के पास ड्रॉप किया गया। इन पैराट्रूपर्स में से एक टीम ईजी कंपनी की भी थी। इन्हें बाद में बैंड ऑफ ब्रदर्स के नाम से जाना गया। इस नाम से किताब भी लिखी गई है और एक कमाल की वेब सीरीज भी बनी है, स्ट्रांगली रेकमेंडेड। नॉर्मैंडी मिशन, बैंड ऑफ ब्रदर्स, C-47 प्लेन्स के बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है तो इनको जरूर देखिए और पढ़िए। इस मिशन के दौरान C-47 प्लेन्स ने लगातार उड़ानें भरी, कभी सप्लाई की कमी नहीं आने दी। जब मिशन सफल हुआ तब मित्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर आइजनहावर ने C-47 को थैंक यू बोला। मैंने आपको बताया C-47 DC-3 का कार्गो वर्जन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने यह प्लेन सोवियत संघ को भी सप्लाई किया था। दोनों मुल्कों में दोस्ती थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद दोस्ती में खटास आ गई और कोल्ड वॉर का दौर शुरू हो गया। और ऐसे में बर्लिन शहर 4 हिस्सों में बंट गया। ईस्ट में सोवियत संघ, वेस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। वेस्ट बर्लिन तक सड़क से जाने का रास्ता सोवियत इलाके से होकर गुजरता था, यानी कि ये मेन सप्लाई लाइन थी। जून 1948 में सोवियत संघ ने इस रास्ते को बंद कर दिया, यानी कि सप्लाई लाइन ठप। अब वेस्ट बर्लिन के लोग बुनियादी चीजों के लिए तरसने लगे। ऐसे में रेस्क्यू के लिए एक बार फिर से DC-3 को बुलाया गया। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर हवाई रास्ते से सप्लाई पहुंचाने की ठानी और फिर अंजाम दिया एक हैरतअंगेज मिशन को, जिसको कहा जाता है बर्लिन एयरलिफ्ट। DC-3 विमानों की पूरी फ्लीट इस ऑपरेशन में लगाई गई। हर 30 सेकंड पर एक प्लेन बर्लिन एयरपोर्ट पर लैंड करता था। जरूरत की हर चीज वेस्ट बर्लिन तक पहुंचाई गई, सुई से लेकर खाने तक। यह ऑपरेशन तब तक चला जब तक कि सोवियत संघ ने रास्ता खोल नहीं दिया। DC-3 ने 20 लाख वेस्ट बर्लिन वासियों को भूख मरने से बचा लिया। इस दौरान DC-3 को एक अनोखा नाम भी मिला, कैंडी बॉम्बर। ये नाम क्यों? दरअसल DC-3 के पायलट अपने हिस्से की टॉफियां छोटे पैराशूट में बांधकर जमीन पर गिरा देते थे। बच्चे टॉफियां पाकर खुश होते थे और इससे उनके बीच
एक गुडविल भी पनपती थी। DC-3 का मिलिट्री यूज वियतनाम वॉर के दौरान भी हुआ, हालांकि अमेरिका को वियतनाम में कामयाबी हाथ नहीं लगी। 1970-80 के दशक में कई एयरलाइंस ने DC-3 को अपनी फ्लीट में जगह दी। अब ये मेन स्ट्रीम से दूर है। एयरलाइन इंडस्ट्री में लगातार तरक्की हो रही है, बदलाव हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि DC-3 नजरों से ओझल हो गया। एक समय इनकी संख्या 16,000 तक थी, अभी भी 170 के करीब DC-3 एक्टिव हैं। हो सकता है इन उड़ानों के दिन गिनती के बचे हों, पर इनकी पहचान हमेशा कायम रहेगी। कुछ लोग, कुछ चीज़ें, कुछ आविष्कार होते हैं जो तारीख पर परमानेंट इंक से अपना नाम लिख जाते हैं। एक नई तारीख, एक नए किरदार, एक नए किस्से के साथ फिर मिलेंगे। शुक्रिया।